फ्रेंड्स, काफी व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि उनके घुटनों में दर्द रहता है या उनको साइटिका का प्रॉब्लम है, पूरे पैरों में दर्द रहता है, साथ में कमर में भी दर्द रहता है। तो ऐसे केस में कैसे अपने पेट को कम किया जाए? तो देखिए, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपको स्पेशली करना चाहिए। इससे आपका जो साइटिका का दर्द है या आपको कमर में दर्द है, उससे आपको आराम भी मिलेगा और आपका पेट भी कम होगा। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको साइटिका का पेन है या आपको कमर दर्द है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तब भी आपको उन एक्सरसाइज को नहीं करना है। वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपको जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, या अगर आप ऑफिस में हैं अपने, तो भी अपने पैरों को ऐसे चेयर पे बैठ के भी सामने सीधा कीजिए और इस तरह से एकदम अपने पैरों के अंगूठों को बाहर की तरफ खींचिए और फिर पूरा इस तरह से अंदर की तरफ। जब आप ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पैर के नीचे पूरे यहाँ पे पूरे नर्व्स में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा, एक झंझनाहट सी आपको लगेगी। तो ये जो इस तरीके का प्रैक्टिस है, ये जो आपको इस तरीके की झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, आपके नर्व्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये 5 बार करना है। एक बार अभी आप मेरे साथ साथ कीजिए। पूरा स्ट्रेच आउट एंड कंप्लीट स्ट्रेच इन। जितना आप अंदर की तरफ कर सकते हैं, इस तरह से पूरा अंदर कीजिए, पूरा ऐसे बाहर, पूरा अंदर करते रहिए इसको। ये एक्सरसाइज स्पेशली अभी उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द है या जिनको साइटिका का पेन है, पूरे पैर में दर्द है, कमर से स्टार्ट होके पूरे पैर में अगर दर्द होता है, तब भी आपको इस तरीके से ये 5 बार स्ट्रेच करना है। 5 बार मिनिमम रेपिटेशन से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आपको आराम से इस तरीके से लेट जाना है। ये एक्सरसाइज आप बेड पे परफॉर्म ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप कोई हार्ड सरफेस रखें, इस तरह से मैट पे आ जाएंगे, एकदम सीधे लेटेंगे और धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। हो सकता है कि आपको सीधा पैर ऊपर उठाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ऐसे आराम से पैर को मोड़िए, हाथों का सपोर्ट लीजिए ऐसे, और फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर सीधा करने की कोशिश कीजिए। जितना आप आराम से सीधा कर सकते हैं उतना सीधा कीजिए। अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, तब भी आप ये प्रैक्टिस करिए जरूर, धीरे धीरे करके इस तरह से। घुटने को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इसको धीरे धीरे अपनी साइड में स्ट्रेच करेंगे, ऐसे हल्का हल्का, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना, जितना आप आराम से कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए। ये आपके दर्द को भी आराम देगा और आपके पेट के मोटापे को भी कम करेगा। डीप ब्रीदिंग करते रहिए। इस तरह से, इस तरीके की जो ब्रीदिंग होती है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। जब आप इस तरीके से पैरों की स्ट्रेचिंग करने में कंफर्टेबल हो जाए, आपका घुटना आराम से सीधा होने लग जाए, हो सकता है पहले दिन ये ना हो, लेकिन आप 4-5 दिन इसको करेंगे तो आपका घुटना धीरे धीरे करके सीधा होने लगेगा। जब ये इस तरह से घुटना सीधा होने लग जाए, तो आपको कोई कॉटन का दुपट्टा या कोई बेल्ट या कोई भी ऐसा कपड़ा ले लेना है जिसको आप अपने पैर पे लगा सके। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा एक दुपट्टा है, तो इसको आप इस तरह से लेंगे दुपट्टे को और इसको बिल्कुल अपने पैर के यहाँ पे बीच में रखेंगे ऐसे, इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये प्रैक्टिस आप पहले दिन भी कर सकते हैं, ये आपके पैर को सीधा करने में आपकी काफी हेल्प करेगी। और अब इसको धीरे धीरे अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का। लंबी सांस लेते रहिए। ब्रीद इन, घुटने को सीधा रखेंगे, ब्रीद आउट। जब आप ऐसे अंदर की तरफ इसको स्ट्रेच करेंगे, तो आप देखोगे आपकी पूरी पैर की मसल्स में एक बहुत सेंसेशन सा क्रिएट होता है, झंझनाहट से क्रिएट होता है, जो कि आपके इन मसल्स को, इन नर्व्स को एक्टिव करता है। जो हमें ये दर्द होता है, इसमें क्या होता है, साइटिका में हमारी नर्व्स काम करना बंद कर देती है, ऐसे बोलते हैं नस दब जाती है। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे, नर्व्स को एक्टिवेट करेंगे, तो आपका ये दर्द काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रैक्टिस आपके दर्द को कम करने के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, ये आपके पूरे पैरों में, घुटनों में और कमर में जो दर्द है उसमें तो आराम आपको देगी देगी, साथ में आपका पेट भी कम करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, दुपट्टे को ऐसे लेना है इस तरीके से,
और इस तरीके से आपको इसको अपने दोनों पैरों पे रख लेना है ऐसे। और अब धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ में ऊपर लेके आएंगे, जितना ऊपर लेके आ सकते हैं उतना ऊपर लेके आइए और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा अपने साइड में इस तरीके से ऐसे साथ में लेके आइए। कुछ देर आप ये प्रैक्टिस कीजिए, घुटनों को सीधा कीजिए और यहीं पे कम से कम 5 मिनट तक आप ऐसे होल्ड करके रखिए इस तरीके से। देखिए, घुटनों का या पैर का कोई भी दर्द अगर है तो जरूरी नहीं है कि हर दर्द आपका साइटिका ही है। कई बार क्या होता है कि आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी कई बार आपको ये दर्द होता है। तो जब आप पैरों को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हैं तब आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों में अच्छे तरीके से होता है, तो आपको जो दर्द की शिकायत है वो भी आपके काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपने ये प्रैक्टिस मेरे साथ में अभी तक की है तो आपको ये काफी हद तक इसमें आपको आराम भी मिला होगा। ये प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैरों को आप दीवार के सहारे लगाकर भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पैरों को दीवार के सहारे लगाइए और अच्छे तरीके से इसी तरीके से मैंने बताया है घुटनों को सीधा कीजिए, पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है और जब इस प्रैक्टिस के लिए आप कंफर्टेबल हो जाएं, रेगुलर हो जाएं, तो आपको इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा आगे और इंटेंस कर देना है। इसको करने के लिए आराम से इस तरीके से लेट जाइए और फिर से दोनों पैरों को आपको इस तरीके से ऊपर सीधा कर लेना है ऐसे। अपने हाथों को सपोर्ट दीजिए, घुटनों को बिल्कुल सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को आपको ओपन करना है। जितना आप आराम से ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कीजिए एंड देन क्लोज। ब्रीदिंग का आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। एक लंबा सांस भरते हुए पैरों को ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को बंद करेंगे। अगर आप इसके सिर्फ 5 रिपीटेशन करेंगे तो ना सिर्फ ये आपके पैरों के दर्द में आराम देगा बल्कि आपके पेट के मोटापे को भी कम करेगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके पेट को भी कम करेगी और आपको कमर दर्द में भी काफी आराम देगी। इसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपको थोड़ा सा दूर रख लेना है ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द है या जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो लोग भी इस प्रैक्टिस को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और सर के नीचे रखेंगे ऐसे। अब आपको एक लंबा सांस भरना है यहाँ पे ऐसे और फिर मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ब्रीद इन एंड अगेन ब्रीद आउट। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप अपने आप को इस तरह से ऊपर उठा रहे हैं तो ये आपको सेल्फ सपोर्ट से ऊपर उठाना है, हाथों से ऐसे जोर से ऐसे दबा के खींचना नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे गर्दन में पीछे दर्द होने लग जाए। तो ये दर्द ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको हाथों को सिर्फ सपोर्ट के लिए नीचे रखना है, बाकी हाथों से ऐसे जोर से गर्दन को प्रेस नहीं करना है। इसके भी आपको मिनिमम 5 काउंट करने हैं इस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा आप इसके 10 या 15 काउंट भी एक बार में कर सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से आपको ये करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। डेफिनेटली आपका पेट का मोटापा भी इससे कम होगा और आपकी जो कमर में दर्द की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसको करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ खोल लेंगे ऐसे, बिल्कुल सीधे लेटेंगे। अब धीरे से अपने एक पैर को इस तरीके से मोड़ के अपने पास लेके आएंगे, इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। धीरे से पैर को पहले अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। जब पूरा स्ट्रेच हो जाए इस तरीके से और आप कंफर्टेबल हो तो अपनी उंगलियों को इस तरह से आपस में इंटरलॉक करेंगे ऐसे और फिर धीरे से अपनी साइड पूरा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो कभी भी ऐसे लेट के अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं, इसी तरीके से लेटे रहें। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ साइटिका का प्रॉब्लम है और अपना पेट भी आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस पोजीशन में होल्ड कीजिए और फिर धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए और अपनी नाक को यहाँ पे अपने घुटने से टच कराने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए आपका जो पैर नीचे है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए सामने की तरफ इस तरह से। यहाँ पे आप कम से कम 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। यही सेम प्रैक्टिस आपको दूसरे पैर से भी करनी है। ऐसे पैर को मोड़ेंगे, नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको इस तरह से मोड़ के अपने क्लोज लेके आएंगे। धीरे से गर्दन को उठा के नाक को घुटने से टच करेंगे, 5 काउंट तक होल्ड एंड देन बैक इस तरह। फ्रेंड्स, अगर आपको लगातार कमर में दर्द बना हुआ है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई भी एक्सरसाइज
फॉरवर्ड बेंड वाली नहीं करनी है, यानी कि ना तो आपको सीधे खड़े होकर आगे झुकना है, ना ही आपको बैठने के बाद इस तरीके से इसे आगे की तरफ मुड़ के अपनी कमर को मोड़ना है। कमर को आपको मैक्सिमम सीधा रखने वाली एक्सरसाइज करनी है, या फिर आप जो भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि अगर ये से आपकी स्पाइन है तो इसको आप ऐसे अंदर की तरफ हल्का सा स्ट्रेच करें, ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच ऐसे करें। तो ये चीज का ध्यान रखना, हल्का सा आपको अपनी कमर को इस तरह से स्ट्रेच करना है, जैसे आप भुजंग आसन कर सकते हैं या आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं। लेकिन जो फॉरवर्ड फोल्ड्स वाली एक्सरसाइज होती है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि आपके कमर के दर्द में आपको आराम ना हो। अब देख लेते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि आपके पेट का मोटापा भी कम करेगी, कमर का मोटापा भी कम करेगी और साथ ही साथ आपके साइटिका के पेन में आपको काफी आराम देगी। तो इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों को फोल्ड करके सीधे लेटेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से आप अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए ऐसे, और अब धीरे से एक लंबा सांस भरिए ऐसे, और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और पूरा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जितना आप आराम से लेके जा सकते हैं, और गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और अगेन फिर से सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये एक्सरसाइज आपके कमर दर्द में भी आपको काफी आराम दिलाती है। फिर से वापस और फिर से दूसरी साइड यही सेम प्रैक्टिस करनी है। इसके कम से कम आपको 10 काउंट करने हैं स्टार्टिंग में, और बाद में आप इसकी काउंटिंग्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपको इनमें से कोई भी दर्द है, चाहे आपको साइटिका का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर में दर्द है, मोटापा बहुत ज्यादा है, तो इन सबका एक जो बेसिक कारण है वो है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप लेथार्जिक लाइफ स्टाइल जीते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, खान पान सही नहीं रखते हैं, तो इन दर्द में आपको जल्दी आराम नहीं मिलेगा। आप एक्सरसाइजेस कीजिए, खाना अपना हल्का रखिए, और साथ ही साथ आप वॉक ज़रूर कीजिए, मेडिकेशन अच्छे से लीजिए, और साथ ही साथ अपने जो नर्व्स हैं, जिन नसों में आपको दर्द है, चाहे आपके कमर की नसें हैं या आपके पैर की नसें हैं, घुटनों की नसें हैं, कहीं पे भी अगर आपको दर्द है तो वहाँ की आप मसाज जरूर कीजिए। जी हाँ, मसाज एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी नर्व्स को वापस स्ट्रेंथनिंग होने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।